अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं परफेक्ट सूजी की बर्फ़ी बनाने का तरीका बताऊंगी। आप लोग ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम डाल रहे हैं आधा कप देसी घी। आप लोग देसी घी की जगह बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। गैस के फ्लेम को हम मीडियम लो रखेंगे। देसी घी मेल्ट हो जाए उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर 1 कप सूजी। 10 से 12 मिनट तक इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे और कंटिन्यू चम्मच चलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई के अंदर बिल्कुल सूजी न चिपके। अगर रेसिपी अच्छी लगे आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग ये बर्फ़ी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगी आपको। अब मुझे चम्मच चलाते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और सूजी का कलर भी चेंज होने शुरू हो चुका है। इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है वरना जो बर्फ़ी बनेगी इसका कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा। सूजी को नरम करने के लिए 1 कप दूध ऐड करेंगे। दूध से क्या होगा, इसके अंदर सॉफ्टनेस आएगी, बर्फ़ी खाने में ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगी। इसको मिक्स करते रहें। जब दूध डालें तो चम्मच जल्दी जल्दी चलाते रहना है ताकि सूजी के लम्स ना बनने पाएँ। सूजी को फिर से हमें पकाना है कुरकुरी सी। इस तरीके से सूजी को पका लेना है और गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। कढ़ाई जो गर्म होती है इसको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के लिए हमें चम्मच चलाते रहेंगे इसके अंदर। इसके बाद हम इसकी चाशनी बनाएंगे। 1 कप मैंने सूजी ली थी तो 1 ही कप हम चीनी यूज़ करेंगे। मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, उसके अंदर हम 1 कप चीनी डाल रहे हैं। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी डालेंगे हम। गैस के फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। थोड़ी देर चम्मच चलाते रहना ताकि चीनी कढ़ाई के नीचे न चिपके, वरना क्या होता है चीनी कढ़ाई के नीचे चिपक जाती है। गैस के फ्लेम को हम एकदम लो रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ। दूध क्यों ऐड कर रहा है, ये चीनी के अंदर थोड़ी सी डस्ट होती है, वो सब आराम से निकल जाती है। गैस के फ्लेम को हमें वैसे ही लो रखना है और चाशनी को 4 से 5 मिनट तक हमें पकाना है। और चाशनी के अंदर जितना भी झाग आएगा उसको हम सब निकाल लेंगे। ये देखिए चाशनी के अंदर कितना सारा झाग आया है, तो आराम से झाग को निकाल लेना है। चाशनी को 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए तार आया नहीं आया, तार दिखाती हूँ। तार किस तरीके से चेक करना है, ये देखिए चम्मच की मदद से आप इस तरीके से तार को चेक कर सकते हैं और तार को आप हाथ की मदद से चेक कर सकते हैं। इस तरीके से तार को गरम गरम चेक नहीं करना है, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद आप चेक करिएगा। ये देखिए इस तरीके से आप तार को चेक कर सकते हैं। चाशनी परफेक्ट बनेगी तो बर्फ़ी परफेक्ट बनेगी। इसके बाद हमने जो सूजी भून के रखी थी इसके अंदर ऐड कर देना है। सूजी ऐड करने के बाद हम गैस के फ्लेम को हम लो रखना है। 2-3 मिनट तक आप इसे पका लीजिए। सूजी को चाशनी के साथ पहले मिक्स कर देना है। 3 से 4 ड्रॉप इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करेंगे और इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसका मिक्स कर दीजिए और कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है। बर्फ़ी टेस्टी बनेगी और इसको हम 3 मिनट तक पकाते रहना है इसे। आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही थिक हो जाएगी। अभी हम इसके बाद इसके गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। बर्फ़ी को आपने ठंडा करना है, पंखे के नीचे ठंडा नहीं करना है। इस तरीके से चम्मच चलाते रहना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है वरना आपको इसके लड्डू बनाना पड़ेंगे। और जल्दी जल्दी चम्मच चलाते रहना है। आपको थोड़ी देर में ही देखेंगे आप थिक होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए थिक होना शुरू हो चुकी है। उसके बाद आप एक ट्रे के अंदर घी हल्का सा लगाकर उसके अंदर सारा मिक्सचर ऐड कर दें। उसके बाद चम्मच की मदद से आप इसे सेट कर दें और चम्मच से हम इसे सेट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम चम्मच से इसे सेट करेंगे। जल्दी जल्दी सेट करना है। इस चम्मच की मदद से इसे सेट करूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर ड्राई नट्स। बादाम मैंने लंबाई में कटिंग करके इसके अंदर डाल रही हूँ और पिस्ते भी इसके अंदर ऐड करके डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से काजू भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम चम्मच की मदद से इसे चिपका देंगे। 20 से 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे
15 से 20 मिनट्स के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद आप देखिएगा हमारी बर्फ़ी कितनी ज़बरदस्त रेडी हो जाएगी। देखिए सूजी की बर्फ़ी हमारी कितनी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। मैंने साइड्स काट चुकी हूँ। छोटे बड़े पीस आप लोग खुद की मर्ज़ी आप लोग काट सकते हैं। ये देखिए इंशाल्लाह ताला मिलते हैं रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।